देखिए, आज बीपीएससी ने 71वीं बीपीएससी का फाइनल आंसर की जारी किया है, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसमें देखिए, आपका पहले तो 5 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया है, यानी चेंज कर दिया है, और आपको 5 क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया है। यानी देखा जाए तो आपका 10 क्वेश्चन में खेल कर दिया है, यानी 10 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। और यह आपके यानी कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर दे पड़ेगा इससे, क्योंकि 5 क्वेश्चन का तो आंसर बदल दिया और 5 क्वेश्चन आपका इसमें डिलीट कर दिया है। और चलिए देखते हैं ये कौन कौन सा 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले बदला है, फिर आपका कौन ऐसे 5 क्वेश्चन है जिसे डिलीट किया गया है, पूरे डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का हम भी बताए थे आपको कि इसका आंसर चेंज होगा। क्वेश्चन था आपका कि NFHS 5 आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर बीपीएससी दिया था आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों, यानी इसका आंसर पहले दिया था डी। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर देखा जाए वर्तमान में तो आपका ये राज्य नहीं है, एक यूटी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस अनुसार से आपका ये राज्य तो होगा नहीं, तो राज्य में केवल आपका बी आएगा। तो इसमें सुधार किया गया है और इसका आंसर बी दिया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका आंसर चेंज हुआ। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चलिए देखते हैं, ये यहाँ भी इसका पूरी डिटेल्स दिया हुआ क्यों इसका आंसर आपका बी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसका बदला हुआ है, आपका क्वेश्चन 38 में देखिए। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान जो है वो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध का भी प्रावधान करता है, किंतु इसे ध्यान रखना चाहिए। पहला, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, बिल्कुल सही है कि समान जन का हित यानी सामान्य जनता का हित क्या हो, सुरक्षित हो। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवरोध न हो, ऐसा न हो कि यानी सामाजिक आवश्यकता का अवरोध हो। तो इसका आंसर 1 और 2 यानी आपका दोनों होगा। तो इसका आंसर अभी जो दिया है वो आपका बी दिया है। ठीक है, अभी जो इसका आंसर दिया है आपका क्या दिया है, तो बी दिया, यानी 1 और 2 दोनों दिया है, जबकि पहले इसका आंसर क्या दिया था, तो डी दिया था। ठीक है, तो पहले डी दिया था, इसको चेंज करके क्या किया है, बी किया है। अब बी होना भी चाहिए था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका बी होगा, जो अभी नया आंसर है आपका बी होगा 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर चेंज किया गया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कौन सा और चेंज हुआ है, इसका भी कारण आपको। अगला क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर पहले दिया था बीपीएससी परजीविता। ठीक है, ऑप्शन बी दिया था, लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर की के अनुसार इसमें आंसर दिया है डी। ठीक है, एंडोपैरासाइटिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है, तो नया आंसर की में इसका आंसर ये दिया है। क्यों दिया है इसका कारण भी यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना शब्द के लेकर क्वेश्चन का आंसर में बदला हुआ है, सिर्फ शब्द को लेकर। ठीक है, इसमें भाषा के लेकर इसका आंसर बदला हुआ है। यानी देखिए इसका आंसर पहले दिया था आपका बीपीएससी गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह, लेकिन अभी जो आंसर दे रहे हैं आपका दे रहे क्या, डी दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या दे रहा है आपका, अभी दे रहा है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कारण क्या बताया है, तो चलिए आपको हम कारण दिखाते हैं, इसका कारण क्या बताया है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या कर रहा है, द नेम इज गिवन इन ऑप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू नेम दैट इज रंगनाथ शर्मा। ठीक है, रंगनाथ शर्मा, तो यानी नाम जो है इसमें क्या है, अलग है, नाम मैच नहीं कर रहा। इसका नाम होना चाहिए रंगनाथ शर्मा, जबकि यहाँ पर क्या लिखे हैं, रघुनाथ सिंह लिखे हैं। ठीक है, तो नाम मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या दे रहा है, ई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये देखिए 110, इसमें भी थोड़ा सा यानी टर्म को लेकर ही आंसर चेंज किया गया है। क्वेश्चन है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, मार्च 1939 में देखिए आपको बता 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के
प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री पद था ही नहीं, मुख्यमंत्री जो शब्द है वो था ही नहीं, मुख्यमंत्री को ही उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बीपीएससी का कहने का अर्थ ये हुआ, उसका कहना यह है कि 1939 में कोई मुख्यमंत्री का पद था ही नहीं, इसीलिए उसमें बिहार का कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद था उसमें, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पूछते तब होता श्री कृष्ण सिंह। तो पहले आंसर दिया था इसका श्री कृष्ण सिंह, लेकिन फिलहाल इसका आंसर दिया आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी आपको दिखाते हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ पर बीपीएससी कह रहे हैं कि 1937 में श्री कृष्ण सिंह थे, वो क्या थे, ये एक चीफ थे, यानी मुख्यमंत्री नहीं थे, सॉरी प्रधानमंत्री के रूप में थे। और उसमें आपका जो चीफ है, देखिए क्या लिया, देयर वॉज नो पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर क्रिएटेड इन 1939, यानी 1939 में जो है कोई भी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का पद था ही नहीं, ठीक है। उसमें क्या कहलाते थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे, ठीक है। तो टर्म को लेकर ही यहाँ पर क्वेश्चन का आपको डिलीट करते आंसर चेंज किया गया है, ठीक है। आंसर डी दिया, इनमें से कोई नहीं। और चलिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन था जिसका आंसर में बदलाव हुआ है, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन में आंसर बदलाव हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसका नंबर डिक्रीज किया होगा, इंक्रीज तो बहुत कम किया होगा, लेकिन डिक्रीज करेगा मुझे पता है, ठीक है। तो डिक्रीज किया होगा नंबर आपका। अब देखिए कितना नंबर आपको बढ़ा या घटा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन आपका यानी बढ़ा है और कितने का आपको लॉस लगा है। अब चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन जो आपको डिलीट किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, क्यों किया है इसका कारण भी आपको यहाँ पर बता दिया है क्वेश्चन 44 में, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन देखिए ये भी यहाँ भी शब्द के लेकर आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है। लिखा है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया है। तो इसका आंसर दिया था पहले महात्मा गांधी दिया था, लेकिन इससे अब क्या किया, डिलीट कर दिया। क्यों, देखिए क्वेश्चन में ही रॉन्ग है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, शब्द के लेकर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करे बीपीएससी 75 में क्या लिखे, द करेक्ट नेम वाज यंग इंडिया नॉट द यंग इंडिया, यानी इसमें सिर्फ द लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जो महात्मा गांधी की पत्रिका थे यंग इंडिया थे, ना कि द यंग इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यानी छोटा छोटा टर्म के लिए के क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे द को लेकर के ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट हुआ, क्योंकि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी, न कि द यंग इंडिया, ठीक है। तो द के कारण क्वेश्चन को रद्द कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के 68 है जो क्वेश्चन आपको डिलीट किया है। क्वेश्चन है कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पैरेट्स उत्पादित करता है, यानी प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले दिया था बीपीएससी 95%, लेकिन अभी इसको डिलीट किया है। क्यों किया है, चलिए देखते कारण बताया आपको यहाँ पर क्या। यहाँ पर देखिए क्या करे बीपीएससी, करे बिहार डज नॉट प्रोड्यूस एनी पैरेट्स एट प्रेजेंट टाइम, यानी बिहार वर्तमान में कोई भी पैरेट्स का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। हालांकि 95% जो है वो आपका रिजर्व है बिहार के पास, पूरे देश का 95% पैरेट्स का रिजर्व है, ठीक है। किसके पास, बिहार के पास भंडार है, लेकिन उत्पादन अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ भी शब्द के लेकर आपका क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर करा उत्पादन अभी बिहार नहीं कर रहे पैरेट्स का, 95% पैरेट्स का भंडार है बिहार में। तो यहाँ पर यदि भंडार आपसे पूछा गया रहा था क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन 95% तब सही था। तो यानी उत्पादन पूछ रहा है, तो उत्पादन अभी कर रहा है, पैरेट्स का उत्पादन बिहार में नहीं होता है, तो यानी इसका इसीलिए क्या क्या डिलीट कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में नहीं हुआ था आपका त्रिपुरा सत्र, ये हुआ था आपका 1939 में। ये तो आपका गलत था ही, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड था कि जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंद से भागने के लिए, ये सही है। सेकेंड उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंग्लिश टर्म के लिए प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। तो बीपीएससी कहना कि ये भी आपका गलत है, ठीक है।
ठीक है, यानी केवल इसमें 2 सही होगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो किसी में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। देखिए इसमें आपको यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ देखिए इसमें हिंदी शब्द को लेकर दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में जो दिया है ना उसमें वर्ड के लेकर आपको दिक्कत है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आपका है, इस क्वेश्चन को हम भी बताए थे आपको कि क्वेश्चन डिलीट होगा, और क्वेश्चन डिलीट हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना ये आपका 2025 में हुआ ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको इसका आंसर क्या दिया। ये बीपीएससी जो डिलीट किया क्यों किया इसका कारण भी बताया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या करा, द क्वेश्चन इज अबाउट 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, नो सच चैंपियनशिप हैज बीन हेल्ड इन 2025, यानी 2025 में जो है यह ऐसा कोई भी चैंपियनशिप हुआ ही नहीं है, जबकि ये कब हुआ है 2023 में हुआ है, हम बताए भी थे पहले, ठीक है, क्योंकि ये 2023 में हुआ है, पूछ रहा है 25 में, तो क्वेश्चन डिलीट होगा, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है। तो यानी 5 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, यानी 10 क्वेश्चन का देखा जाए तो 10 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, और ये बदलाव जो है मुझे लगता है बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले हुआ है क्वेश्चन डिलीट हुआ है हमेशा, 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, लेकिन आंसर बहुत कम जो है चेंज होता है फाइनल आंसर की में, ठीक है। तो इस बार आपका 5 क्वेश्चन का तो आंसर बदल ही दिया है, चेंज ही कर दिया है, और 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, यानी 10 क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा, और कट ऑफ जो कोई भी टीचर आपको अभी तक बताए थे, ठीक है, तो उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। तो इस पर कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ठीक है। अब कट ऑफ क्या जाएगा क्या जा सकता है ये तभी पता चलेगा आप लोग जब बताएंगे कि फाइनल आंसर की से आप लोग का नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए कि आपका फाइनल आंसर की से कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कट ऑफ क्या जाने वाला है, लेकिन इतना आपको जरूर हम कह देंगे यहाँ पर अभी कि जितना कट ऑफ हम पहले आपको बताए थे, आपको याद होगा 80 से 82 हम कट ऑफ बताए हैं, ठीक है, जनरल का, उससे तो कम जाएगा, इससे कम आपका कट ऑफ जाएगा। जो हम कट ऑफ बताए थे आपका जनरल का पहले 80 से 82, अब हम कहेंगे कि इससे आपका 2-4 नंबर कम जाएगा। क्यों जाएगा इसका कारण है क्योंकि 10 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, और 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है ना वो सबका नंबर मिलेगा, तो उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो किसी को इंक्रीज करेगा 1 नंबर, किसी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऐसे डिलीट कर दिया ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले से ही सही होगा, समझिए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा होगा। डिलीट होने क्वेश्चन डिलीट होने से 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऐसा है कि सबको पहले से सही होगा, और एक क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर था ये वाला क्वेश्चन उससे फर्क पड़ेगा 1 क्वेश्चन का, ठीक है, मुझे लगता है। तो क्योंकि 4 में तो पहले से लोग का सही था, अब डिलीट हो गया तो ये नंबर जुटेगा ही, तो 1 नंबर का अंतर आया, लेकिन अंतर कहाँ से आएगा, जो 5 क्वेश्चन का आंसर बदला है इससे अंतर आएगा, क्योंकि किसी का इंक्रीज का जगह जिसका मनी अभी सही हो गया उसका बढ़ गया होगा, जिसका पहले से सही था अब बदल गया तो उसका घट गया होगा, समझ रहे हैं। तो बहुत इस बार यानी कॉम्प्लेक्स कर दिया, आपको कट ऑफ बताना भी, इसका कट ऑफ क्या आएगा उस पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया इस बार, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका नंबर कितना आ रहा है फाइनली नेगेटिव करके, ठीक है, नेगेटिव आप उसमें से हटाकर बताइएगा कितना नंबर आपको आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।